आपने स्कूलों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन की एक आधारशिला रखी, एक अभी भी लोगों के मन में ये है कि कैसे ये शुरुआत हुई है और रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ कर रहे हैं। अब उसकी आगे क्या योजना है आपकी? देखिए, पहले सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था, और ये दिल्ली में नहीं देश भर में ये हाल होता था कि एक समाज में एक डिवाइड था कि जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छे शानदार प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। जिस परिवार के पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को टूटे फूटे सरकारी स्कूल में भेजने में मजबूर था। जैसे भारत में कहते हैं ना कि हमारा भाग्य हमारी हाथ की लकीर में लिखा होता है, तो ये सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पे एक बच्चे का भविष्य तय हो जाता था। माता पिता के पास पैसे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल में गया तो अच्छे कॉलेज में जाएगा, अच्छे कॉलेज में जाएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। माता पिता के पास पैसे नहीं हैं तो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि 50% चांस है कि ड्रॉप आउट कर जाएगा। पढ़ाई पूरी भी करी तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक ना होने की वजह से सिर्फ बहुत छोटी मोटी नौकरियां, किसी के घर में काम, किसी की दुकान में काम, मैकेनिक का काम, इस प्रकार के काम को मिलते थे। लेकिन अगर आप देखिए, जिन सब देशों को आज हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, चाहे यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर, जापान, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे? वो इसलिए वहाँ तक पहुँचे क्योंकि उन्होंने अपने देश के हर बच्चे को, अमीर से अमीर बच्चे को और गरीब से गरीब बच्चे को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी। और इसी सब पे हमने 2015 से काम करना शुरू किया कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का अधिकार है। जो 17-18 साल का लड़का कहीं पे कार मैकेनिक की नौकरी कर रहा है, एक कार रिपेयर की दुकान पे, उसको अच्छा पढ़ाई का मौका मिलता तो हो सकता है मर्सिडीज बेंज में इंजीनियर होता। तो मुझे लगता है कि ये विजन था हमारा जब हम सरकार में आए। सबसे पहला कदम था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा के बजट को पहले ही साल में डबल कर दिया गया। शिक्षा का बजट 5,000 करोड़ होता था 2014-15 में, हमारी सरकार बनने से पहले। जो हमने पहला बजट पेश किया उसमें 10,000 करोड़ का हमने बजट एक ही बार में 100% जंप हमने किया और शिक्षा में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। चाहे स्कूलों में साफ़ सफाई हो, चाहे नई बिल्डिंग बनाना हो, स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स देना हो, चाहे टेबल कुर्सियाँ लाना हो, टीचरों को विदेश भेजना हो ट्रेनिंग के लिए, हमने हर संभव प्रयास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन अपने स्कूल्स में देने का किया है। और इस प्रयास के अब नतीजे भी दिख रहे हैं। पिछले कई सालों से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12th स्टैंडर्ड के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जेईई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं। दिल्ली एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पे पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया है, जबकि पूरे देश में उल्टा ट्रेंड है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। हम हर रोज़ पढ़ते हैं अखबार में कि जी गुजरात में 1,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, मध्य प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, इस राज्य में इतने स्कूल बंद हो गए। लेकिन दिल्ली में आप पिछले 1.5-2 महीने के ही अखबार उठा के देख लीजिए, हर हफ्ते हम नया स्कूल खोल रहे होते हैं। तो दिल्ली में ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि लोगों को सरकारी स्कूल के सिस्टम में कॉन्फिडेंस आया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि सरकारी स्कूल के सिस्टम में कॉन्फिडेंस आया है। 10 साल लगभग हो गए इस प्रक्रिया को चलाते हुए। आप दिल्ली तक भी सीमित नहीं है, कई बार अन्य राज्यों की राजधानियों में जाते हैं, लोग प्रेरित हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ख़ास तौर से मैं जानता हूँ कुछ काम हुआ है, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में काम हुआ है। ये काम दिल्ली तक ही क्यों सीमित रह पा रहा है? सरकारों के साथ या आपसी जब बात होती होगी, क्योंकि ये बात जब उठी है तो सब जगह गई है, दूर तलक गई है ये बात। जब दूर तलक गई है तो वो बात लोगों ने बहुत आगे तक ले क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्या विज़न की कुछ कमी है या उनके दिशा कुछ और है? और उस पे पंजाब में तो हो रहा है। पंजाब में जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ पर भी स्कूलों पे एक बहुत बड़े स्तर पे फोकस हो रहा है।
आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आज हर स्कूल में वहाँ पे डेस्क है, पीने का पानी है, बाउंड्री वॉल है, सब स्कूलों में टीचर्स हैं। तो ये चेंज हम पंजाब में भी देख रहे हैं। बाकी राज्यों में इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये चेंज एक पॉलिटिकल विल का नतीजा है, नीयत का नतीजा है। आम आदमी पार्टी में स्कूल्स ठीक करने की, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की नीयत है, इसलिए हमने उसके तरीके निकाले हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने क्या किया? हमने अच्छी बिल्डिंग बनाई, हमने स्कूलों में साफ सफाई की, हमने पीने का पानी दिया, हमने टॉयलेट साफ किए, हमने कंप्यूटर लैब दी, हमने टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दी, हमने टीचर्स को सम्मान दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं और राज्य नहीं कर सकते, लेकिन उनकी नीयत नहीं है करने की। अगर वो करना चाहें तो ये बदलाव हर राज्य में संभव है।